अच्छा, आपने बताया कि आप एनसीए पढ़ती हैं, तो एनसीए में तो रैगिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो भी आपके साथ हुई है रैगिंग? होती, सबने करने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं इतनी नहीं करवाती थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये भी ऑप्शन होती है कि करवानी है या नहीं करवानी? डिपेंड्स ऑन यू, उसके लिए आप में बहुत जिगरा और हिम्मत होनी चाहिए। उसके बाद आपके ब्रेन टाइम का ठप्पा लगता है और उसके बाद आपको कैंपस में बहुत कहा जाता है कि कोई आपको नहीं बुलाएगा, आपके बैचमेट्स आपको नहीं बुलाएंगे, ये होगा वो होगा, तो कैसा कुछ भी नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको करवानी है करवाओ, नहीं करवानी मत करवाओ। ठीक, ये भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि करवानी है करवाओ, नहीं करवानी ना करवाओ। सब आपको फोर्स करते हैं कि आप सबके जूते सीधे करो। ये एनसीए का सो कॉल्ड सा कल्चर है जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीए फैकल्टी अब नहीं रहा गया, अब नहीं है। क्योंकि जब मैंने कंप्लेन की थी, मेरी रैगिंग हुई थी फर्स्ट टाइम, मैंने कंप्लेन की थी, तो आपको क्या करवाया था उन्होंने रैगिंग कुछ में? भी नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लोगों से इंटरेक्ट करने में होती, तो वो मुझे फोर्स कर रहे थे और मेरी चीज़ें रख ली थी और मुझे फोर्स कर रहे थे कि बस मैं उनसे इंटरेक्ट करूँ, जबकि मैं नहीं करना चाह रही थी। तो मैं वापस चली गई, उन्होंने मेरी चीज़ें मुझे दी, जाके मैं बैठ कर मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने अपने ही रोल नंबर की कंप्लेन भी कर दी थी और मैंने डीसी बिठा दी थी उन पे। तो ये हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी तरफ से रैगिंग बैन हो चुकी है, लेकिन एनसीए के बच्चे अभी भी रैगिंग करते हैं और एनसीए में बच्चे आके रैगिंग करवाते भी हैं। तो आई थिंक ये कैंपस का कसूर नहीं है, करवाने वालों का है। क्योंकि देखो, आपके पास चॉइस है कि आप करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मुर्गी बनो और आप जाके बन जाओ, बिला वजह क्यों बन जाओ, मना कर दो। आपके साथ क्या हुआ था रैगिंग में? रैगिंग में मेरे साथ ज़्यादा यही हुआ है कि बस बदतमीजी से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब मैं बदतमीजी नहीं कर रही तो आप क्यों कर रहे हो, आपको बुरा भला कहेंगे, बाद में काम है तो वही फिर आपको अच्छा भी कहेंगे। क्यों? अगर तो आपको मेरे दोस्त बनना है तो दोस्त बन लो। ज़्यादा ये होता था कि वो ना मेरे कंटेंट क्रिएशन को बीच में ले आते थे और एनसीए की स्टूडेंट लाइफ को, दोनों को मिक्स करते थे। ठीक है, अगर आपको रैगिंग करनी है इट्स ओके फाइन। अगर मुझे एक एनसीए का स्टूडेंट समझते हुए रैगिंग कर रहे हो तो इट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। आप बीच में मुझे कंटेंट क्रिएटर भी समझ रहे हो, उससे भी रिलेटेड ताने मार रहे हो या उससे भी रिलेटेड डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो किसी भी तरह से, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसलिए मैं नहीं करवाती थी। मैंने करवाई है लेकिन बहुत कम, बहुत सिलेक्टिव लोगों से करवाई है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मुर्गी बनाया गया। बस क्या बनाया गया? मुर्गी। मुर्गी कि मुर्गा? मुर्गी, मैं लड़की हूँ ना तो मुर्गी। क्या मुर्गी बने? मुर्गी बनी थी कितनी देर तक? ज़्यादा नहीं, बस एक दो दफ़ा कहते मुर्गी बनो, जल्दी से बन लिया, इजी हो जाओ, फिर मुर्गी बनो, इजी हो जाओ, 2-3 दफ़ा ऐसे कह के बनवाते हैं, फिर छोड़ते थे सबके सामने पूरे ग्राउंड में, पूरे कैंपस में। तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई? नहीं, थैंक गॉड। ये मीरब कंटेंट क्रिएटर, फेमस कंटेंट क्रिएटर मीरब मुर्गी बन गई हैं। हाँ, नहीं वीडियो नहीं बनाई, लेकिन एनसी में नॉर्मल मुर्गा तो बहुत नॉर्मल सी बात है। जो बिल्कुल रैगिंग नहीं होती ना उसको मुर्गा बना देते हैं। बस मुर्गा बन जाओ, मुर्गी बन जाओ, ये रैगिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा। ये बस नॉर्मल सी बात है, मतलब बहुत शुगल में। हाँ, बस ये भी मुर्गी बन जाओ, बस ये है। बाकी रैगिंग तो अभी बहुत। तो आपका क्या प्लान है जो नहीं आने वाले जूनियर्स हैं उनको कैसे आप उनकी रैगिंग कैसे करेंगी आप? मैं अभी नहीं, मैं सेकेंड ईयर में आ चुकी हूँ तो मैं रैगिंग नहीं करती। मैं सिर्फ उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ या उन्हें अपने पास बिठा लेती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनके लाइक्स डिसलाइक्स पूछती हूँ, बस इंटरेक्ट करती हूँ नॉर्मली। लेकिन बहुत ज़्यादा से भी नहीं करती, कुछ कुछ बच्चों से करती हूँ जो आ जाए, अच्छे से मिल ले। ये भी होता है ना, आप एक दो दफ़ा किसी से मिलते हो, आपको उसकी नेचर का आइडिया हो जाता है, फिर आप उसी को बुलाते हो, उसी के पास बैठते हो, तो इस तरह से ही होता है, वरना नहीं, मैं रैगिंग नहीं करती।